नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम हमारे विंशोत्तरी दशा के जो श्रृंखला चालू है, संभाषण श्रृंखला चालू है, इसके सप्तम पुष्प की या सप्तम श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें देखी है। आज इस वक्त हम आयुष के बारे में, आयुर्दाय के बारे में आप बोल सकते हैं कि आयु कब रहती है। दाय का अर्थ बहुत सारे होते हैं, दाय का एक अर्थ दशा भी होता है। तो इस वक्त क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमने देख लिया है कि द्वितीय ऐसा होता है, सप्तम ऐसा होता है, आदि 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 सब देख लिया कि वो दूसरे भाव के अपने फल देते हैं, है ना। दूसरे भाव में जो उनकी राशि होगी उसके फल द्वितीय देता है, आदि हमने देख लिया है। पर इसके बावजूद और कुछ है। हम मारक स्थानों की अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मारक स्थान केवल मारक स्थान है इस अर्थ से न लेते हुए इसके बारे में इसके पीछे क्या भूमिका है, इन्हें क्यों मारक कहा गया है। सहसा ऐसा समझा जाता है कि अष्टम भाव ये मारक स्थान है, क्योंकि उसको मृत्यु स्थान बोलते हैं। हालांकि वो आयुष स्थान है, उसको क्षति होगी तो मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए इसमें का फर्क समझ लीजिए कि दशाओं में केवल अष्टमेश की दशा में ऐसा हम नहीं देखते। तो हम क्या देखते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि अष्टमम ह्यायुष स्थानम। अष्टम भाव ये तो आयुष का स्थान है। ये मैंने नहीं कहा, ये विद्वानों ने कहा, पराशर जी ने कहा है। स्थानम अष्टमात अष्टम, यानी स्थान अष्टम से अष्टम स्थान चयत, जिस प्रकार तयोर अपि व्यवस्थानम मारकम प्राण उच्चते, यानी उसको मारक कहा जाता है, मारक स्थान कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो अष्टम स्थान आयुष होने के कारण उस स्थान से अष्टम है ना, अष्टमात अष्टम यानी तृतीय भाव, ठीक है। इनमें जो इनके जो व्यवस्थान है, यानी आयुष का व्यवस्थान सप्तम हो गया, तृतीय का व्यवस्थान द्वितीय हो गया, इनको हम मारक स्थान ऐसा कहा जाता है ना। इसको मारक स्थानम उच्चते कहा जाता है। इसलिए द्वितीय भाव और सप्तम भाव, इनके जो अधिपति है, इनको मारकेश कहा जाता है। इन स्थानों को भी मारक कहा जाता है। अच्छा, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि वो पत्नी का भाव है, वो छोटे प्रवास का भाव है, ये भी सही है, ये मारक स्थान भी है, ये भी सही है। द्वितीय को हम बोलते हैं कि ये तो ऐसा तो सम है, ये तो इसमें जो ग्रह स्थित है उसके परिणाम देते हैं, है ना, या तो इसकी जो दूसरी राशि है उसके परिणाम देते हैं। परंतु अब इसके हम परे जा रहे हैं, है ना। और इसी में हमको ये समझना चाहिए कि मारक स्थान का संबंध आयुष के, जो हम अंदाज़ा निकालते हैं कि इतने आयुष तक ये जिंदा रहेगा, या इस परिस्थिति में ये जिंदा होगा या नहीं रहेगा, कब जाएगा आदि, वो देखना नहीं चाहिए, पर कभी कभी देखना पड़ता है। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो देखना जरूरी हो जाता है। तो इस वक्त हम दशाएं कौन सी देखेंगे, इसके बारे में ये चर्चा है ना। अब हमको ये समझ गया कि चलो दूसरा और सप्तम स्थान जो है, इनकी दशाएं जो है ये मारक फल दे सकती है। ये केवल मृत्यु के बारे में ही बात चल रही है, ये पत्नी के बारे में, या इसलिए भाई मार्केश की दशा सब बुरा होगा, ये सोचना हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ऐसा सोचते हैं सहसा लोग, परंतु ऐसा नहीं होता। द्वितीय स्थान ये धन स्थान भी है, द्वितीय स्थान ये कुटुंब स्थान भी है। ये वहाँ पर मान मरातब, आपकी इज्जत होने की वजह से जो आपको उपहार मिलते हैं, उसका भी स्थान है। तो उस वक्त में द्वितीय की भी दशा रहने की संभावना है। इसे पहले हम समझ लें। फिर हमें ये भी समझना है कि दशा से ज़्यादा अंतर्दशा में ज़्यादा प्रबलता से कोई भी परिणाम मिलते हैं, अर्थात प्राण दशा में या सूक्ष्म दशा में और ज़्यादा मिलेंगे। इसे हम समझ लें कि केवल महादशा है और इसलिए हो गया वगैरह, ये जो आजकल चलता है, मेरी महादशा आ रही है क्या होगा, तो 16 17 साल 19 साल 20 साल ऐसी भी रहती है महादशा का समय काल। तो इतने साल कुछ होते नहीं रहता, कुछ अच्छा बुरा कुछ भी सालों से नहीं होता, वो कुछ छोटे समय के जो परिमाण है, जो उसकी एक मियाद है, उसके अंदर होता है। इसीलिए महादशा से हमको देहदशा तक के अलग अलग समय के, हम उसको पट्टे बोल सकते हैं, उनकी मर्यादाएं बोल सकते हैं, उसको लाते हुए आखिरी में तो देहदशा में कई बार कुछ घंटों की मर्यादा होती है या कुछ दिनों की मर्यादा होती है। इसे हम समझ लें।
वरना केवल ऐसी दशा थी और मेरा वैसा क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो इसको हम सोच लें और इसीलिए हम उसके साथ में गोचर का भी प्रयोग करते हैं। तो आगे मैं अलग अलग भावों में, मुझे बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट बोलते हैं, हमको ऐसा आग्रह हो रहा है हमारे मित्रों से, संभाषण मैं करता हूँ तो मैं आपको कोई मेरे से ज़्यादा कम विद्वान या मुझे आपसे ज़्यादा विद्वान वगैरह नहीं समझता, तो ऐसी कुछ विनती आई है तो वो भी मैं करूँगा ये विषुत्तरी दशा का होने के बाद में। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि ग्रह कहाँ जाने के बाद क्या होने की संभावना होती है। हम यहाँ संभावना का शास्त्र है, इसे कभी ना भूलें। ये यदि हम भूल गए तो हम सब गलती करके बैठेंगे, ऐसा ही होगा, ऐसा होता तो हमें पूजा करो, अच्छा भी हो, क्या के लिए बताया जाता, ऐसे भी हो जाता था, ऐसा होता नहीं है। भगवान कृष्ण ने बोला है कि मैं केवल कर्म के आपके फल देता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, आप जो कर्म करोगे उसी के फल मिलेंगे। इसका मतलब कर्म का संबंध यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसको क्रियामण कर्म कहते हैं। हम पूर्व कर्म की बात तो करते रहते हैं पर हम भूल जाते हैं कि पूर्व कर्म को उसका दैव भी हासिल करने के लिए इस जन्म में कर्म करना पड़ता है। ऐसा खुद ब खुद कुछ नहीं होता। यथा एकेन चक्रेण रथस्य न गतिर्भवेत् तद्वत् पुरुष कार्येण विना दैवम न सिद्ध्यन्ति, ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, जिनका याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में प्रसिद्ध है। विद्वानों ने कहा है एक रथ एक चक्के से थोड़ी चलता है कि दैव है इसलिए हो जाएगा, नहीं, उसके साथ काम भी करना पड़ता है। कर्म योग्य कर्म करोगे तो वो दैव हासिल होगा, वरना उसका उल्टा होगा। इसे हम समझ लें। तो किसी लिए कई बार अच्छे भाग्य के राजयोग की कुंडलियाँ रहती है, बाद में वो भिखारी होते हुए दिखते, तो उनके कर्म क्या है उनको देखना पड़ेगा, है ना। इस ढंग से मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ आप लोगों को। अब इतने दिनों से मेरे आप संभाषण सुन रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि स्पष्ट न बोलना भी एक गुनाह है। तो हम ये देख रहे हैं कि चलो द्वितीय भाव और सप्तम भाव हो गया, अष्टम भाव को तो हमने वो अनिष्ट भाव में हमने समझा है, हालांकि वो अनिष्ट तो नहीं है, आयुष देता है। आयुष खत्म हो गया तो मृत्यु ही होनी है और कुछ नहीं होना। कोई भी परमानेंट जिंदा नहीं रहता। भगवान कृष्ण ने भी गीता में वही कहा है कि जो आने वाला है वो जाने वाला ही है, उसकी चिंता मत करो। तो अब और कुछ है क्या इसके अंदर, क्या होगा? तो हमें ये दिखता है कि द्वादश भाव का कुछ तो नहीं कहा हुआ है इन्होंने। तो क्या कहा है? तो वो बोलते तेषां दशा विपाकेषु संभवे, ऐसा कहते हुए बोलते फिर तेषां संभवे साक्षात व्ययाधीश दशा होती है, यानी व्ययाधीश की दशा में भी ये हो सकता है 12वें के। क्यों हो सकता है? क्योंकि आखिरी में क्या जाता है, मृत्यु के बाद शरीर जाता है, कोई रखता नहीं है उसको, है ना। तो वो लग्न भाव का द्वादश भाव है। देखिए आप समझ लीजिए, आयुष भाव का द्वादश भाव, आयुष भाव का जो भावात भाव तत्व से जो तृतीय भाव आता है अष्टम से अष्टम, उसका द्वादश भाव, और लग्न का द्वादश भाव। इनकी दशाओं में इन चीज़ों में कुछ न कुछ क्षति होने वाली है, कुछ न कुछ उसका व्यय होगा। आयुष्य का व्यय होना यानी मृत्यु है। इसी प्रकार शरीर का व्यय हो गया तो मृत्यु ही है ना। तो इसे हम समझ लेते हैं। अष्टमेश भी दे सकता है, क्योंकि आखिर में आयुष के बारे में कुछ तो भी कह रहा है, वो कब देगा ये एक हमें ध्यान में रखना है। दूसरा हमें एक और भी ध्यान में रखना है कि देखो, कभी कभी एक जगह ऐसा भी कहा गया है कि मारक ग्रह खुद के दशा में, महादशा में फल नहीं देते, दूसरे मारक के अंतरदशा में देते हैं। उसके बारे में हम अगले इसमें यदि हमें समय मिला, आप लोगों की इच्छा रही और मैं बोला तो उसमें उस बारे में भी हम सोचेंगे। और ऐसा भी कहा गया कि देखो, ऐसा तो जब हम जिंदगी की सोचते हैं तो हम लग्न को देखते हैं, शनि को देखते हैं, दशम भाव को देखते हैं, अष्टम भाव को देखते हैं, और फिर तय करते हैं कि ये आयु कैसी होगी, इसकी आयु लंबी होगी नहीं होगी, लग्नाधिपति आदि की उन्होंने बात कही है। उसका कारण भी वही है कि आखिर में अष्टम स्थान ही आयुष का स्थान है, तो आयुष भी आपका प्रबल है नहीं है। लग्न आपका शरीर है, ये भी उसके साथ जाने वाला है। जब आयुष जाएगा तो उसका अधिपति शक्तिशाली है कि नहीं, दशम भाव। आप यदि मृत हो जाओगे तो कर्म तो कुछ करोगे ही नहीं, इसलिए उसका भी स्वामी अरिष्टाध्याय में इसके बारे में बोला गया है। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, नहीं, आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ जाएगा। देखो, संस्कृत भाषा एक तो बहुत क्षिप्र भाषा, छोटी भाषा है ना, बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, और इसलिए ग्रंथों में एक ही बात बार बार नहीं बताई जाती,
वो कहीं कहीं आपको मिलेगी, उसका संदर्भ आपने जोड़ लेना है कि जो पहले कहा उसका कोई संबंध आता है क्या, आता होगा तो उससे हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे। यही हमारे यहाँ पर मैं भी आप ही के साथ सीख रहा हूँ, आप चिंता न कीजिए। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं आपने बोल दिया सही, अरे ऐसा ऐसा कुछ नहीं, आप पढ़ो आपको मिल जाएगा। मैं कोई, मेरी कोई पद्धति नहीं है, मुझे जो समझा है अभी तक ज़िंदगी में, मैं जिस तरह से उसका प्रयोग किया है और उसके परिणाम देखे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो और शनि को देखते हैं, क्यों? क्योंकि शनि जो है ये प्राण पे उसका अधिकार है। आखिरी में जब मृत्यु होती है आपका श्वास बंद हो जाता है, प्राण जो हम श्वास लेते हैं उसी को प्राण कहा जाता है। शनि का उस पर अधिकार है, इसीलिए उसको भृत्य भी कहा जाता है। वो अखंड कर्म करते रहता है, जिस कर्म को हम समझते ही नहीं। ये कर्म क्या, ये हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये शनि है। इसलिए देह और शनि का जब संयोग होता है, जीव और शनि का जब संयोग होता है, तब जन्म होता है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए बालक का पहला रुदन जो है उसी को जन्म का समय मानना, ऐसा मेरा मानना है। और जब ये प्राण और देह का ये अलग हो जाते हैं, इनका जब विरह हो जाता है, तब मृत्यु होती है, ऐसा भी शास्त्र में कहा गया है। ये कोई मेरे दिमाग से नहीं उसको फिट कर रहा हूँ, शास्त्रों में कहा गया। वैसा भी हम समझना चाहिए कि यदि सांस खत्म होने को मृत्यु बोलते हैं तो सांस पहले लेने को ही जन्म बोलेंगे। इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा होती रहती कि किसको कहना किसको नहीं कहना। फल दीपिका में उन्होंने कहा है कि अलग अलग लोग क्या समझते हैं, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या सही है। कारण मंत्रेश्वर को भी मालूम था कि ये तो सभी को पता है, ये बताने की क्या जरूरत है, पर लोगों के दूसरे मत भी देना की एक पद्धति है हमारे यहाँ, उसको लोग समझते हैं कि मंत्रेश्वर जी ने ऐसा कहा। श्लोक ढंग से पढ़ेंगे तो उनके ख्याल में आएगा ऐसा नहीं कहा हुआ। उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसा समझते हैं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं और कुछ लोग ऐसा समझते हैं। इसका मतलब मंत्रेश्वर जी वो नहीं समझते, है ना। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 60 साल होने के बाद में गुरु और शनि फिर अपने पहले परिस्थिति में आ जाते हैं। गुरु को ही जीव कहा जाता है, वही देह है। आप यदि नाड़ी ग्रंथों का वगैरह कभी अध्ययन करेंगे तो गुरु को ही देह माना गया है। उसमें जातक को गुरु जो जहाँ है उसी को जातक समझ के वहाँ से देखना, ऐसी एक पद्धति है। तो हमको जरा अटपटी लगती है क्योंकि हम तो लग्न से देखते हैं, पर उसको भी कुछ न कुछ तो शास्त्रीय कारण होगा। अलग अलग पद्धतियों में भी कुछ न कुछ एक तर्क लगाया गया। ये तर्क क्या होगा इसको हमको समझने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। तो हमको ये समझ गया, फिर ऐसा कहा गया है कि भाई मारक के दशा में नहीं होता, दूसरे मारक के अंतर्दशा में मृत्यु हो सकती है। समझ गए? ये मारक पे मेरे को ज़्यादा तो बोलना अच्छा लगता नहीं है, परंतु फिर भी चूंकि हम इस विषय पे हैं और मालूम नहीं मैं और 2 भाषण दूंगा, 1 भाषण दूंगा, तो इसमें ही बता देता हूँ कि जब भी किसी मारक के साथ शनि का संबंध हो जाए तो इन सब मारकों को पीछे हटा के शनि खुद ही अपनी दशा में मृत्यु दे सकता है। इसका कारण मैं जैसा अभी बोला कि वो प्राण जो है आपका श्वास बंद करना चालू करना उसके अधिकार में वो दे सकता है। क्या वो हर वक्त देगा? नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि राहु भी इसी प्रकार से अपने दशा में ये दे सकता है, मृत्यु दे सकता है। कब? जब इन स्थानों पे कुछ क्रूर ग्रहों की दृष्टि जातक हमारे गोचर में होगी तभी देगा। ऐसा नहीं है कि पूरी दशा भर या पूरे अंतरदशा भर दे, क्योंकि शनि या शुक्र के अंतरदशा में उनकी दूसरे की यदि महादशा में अंतरदशा होगी वो 3-3.5 साल चले। 3-3.5 साल कोई मरते नहीं रहता, वो एक एक क्षण मरेगा, है ना। इसलिए आपको फिर देह दशा तक जाना पड़ेगा। पहले जैसा हमने देखा है कि शुभ ग्रह के महादशा में शुभ की अंतरदशा होगी तो वो अशुभ जाती है, फिर उसकी प्रत्यंतर दशा शुभ जाती है। ऐसा करते हुए हमको देखना पड़ेगा कि आखिरी में क्या हो रहा है, और वहाँ से हम मृत्यु का अंदाज ले सकते हैं। ये तब समय आता है कि जब बिल्कुल बहुत तकलीफ में पड़ा है जीव, उसको भी छुटकारा होना है, वो होगा या नहीं, ऐसा देखने के वक्त ही इसे देखना चाहिए, ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है। अन्यथा किसकी कितनी आयु वगैरह देखते बैठने कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। भगवान ने बोला ये जो आएगा वो जाएगा, प्रज्ञावादा से भाषा से, ऐसा भी बोलते हैं। वो अर्जुन को तो बड़ा विद्वान के समान बात कर रहा है। और गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडिता, ऐसा भी भगवान कृष्ण ने कहा है, वो इसीलिए कहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग अपने स्वार्थ के लिए भी कौन कब मरने वाला है इसको पूछते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब न देना ये विद्वत्ता होती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। हर एक का इसमें जो मत है वो अलग होगा, परंतु हमने ये देखना जीवित रहने की संभावना है तो आयु स्थान में कुछ न कुछ शक्ति होना चाहिए। वहाँ पर या तो गोचर में कुछ तो भी ताकत होना चाहिए, दशम पे होना चाहिए,
शनि सही ढंग पे होना चाहिए, शनि शक्तिशाली होना चाहिए और लग्न शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसे वक्त बहुत, जिसको अंग्रेजी में क्रिटिकल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा दुखदायी अवस्था में हो और ऐसा लगे कि अब मालूम नहीं ये रहेंगे कि नहीं, ऐसे वक्त भी ये सब यदि शक्तिशाली है तो उस जातक की जीने की संभावना ज़्यादा है। इसे कृपया ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आपकी आयु इतनी है, इस वक्त आप मर जाओगे वगैरह, ऐसे मैं देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ, मुझे बुरा लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी यदि संभावना हो तो हाँ, आप बोल सकते कि इस आपके शरीर भाग में कुछ रोग होने की संभावना, ऐसा कुछ हो गया तो उसके लिए दवा ले लीजिए। हमें क्या ज़रूरत है उल्टे सुलटे बातें करने की, क्योंकि किसका कौन दूसरा, वो जातक छोड़ के दूसरा जब आपको पूछता है तब इस बारे में बहुत सोच के करना चाहिए। ये अब आप मेरा सलाह समझिए या एक बुद्ध का भाषण समझिए, जो भी आप समझेंगे, पर इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको यश जरूर मिलेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि भाई केंद्र के अधिपति नहीं देते, इसके अधिपति देते हैं, गुरु की दशा खराब, ये सब हमारे दिमाग से निकाल के दशाओं का जब हम बात करते हैं तो भावाधिपत्य का बहुत महत्व आता है। और ये भावाधिपत्य इतना ही बोलता है कि इस वक्त जातक को क्या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो कभी कभी मृत्यु के समय उस जातक को अच्छा भी लगता होगा कि मैं जल्दी मेरी छुटका हो जाए। इसलिए ऐसे जब हम भविष्य कथन कहते हैं, हमें ये सोचना है, ये हमको जातक के दृष्टिकोण से देखना है क्या होने वाला है। लग्न भाव ये तो जातक है, उसका शरीर है, वो खुद देख नहीं सकता, परंतु बाकी जो भाव है वो जातक के दृष्टिकोण से है, इसे हम समझे तो इसमें हम काफ़ी आगे, इसमें आप लोग प्रगति करोगे। ऐसे भी आप इतने दिन सुनते आए हो तो आपको इस विषय में रुचि है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। और इसमें रुचि रह के इसमें टिके रहे हो तो आप विद्वान हो, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। ये कोई, मैं किसी की तारीफ वारीफ नहीं करता, मेरी वो आदत नहीं है, आप मुझे जो जानते हो वो बता देंगे। पर मेरा कहना है इस जटिल विषय में यदि कोई टिका रहे और उसमें और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते रहे, भले मेरे समान अज्ञानी से प्राप्त करने की कोशिश करे, तो वो खुद विद्वान है ही। वो सोच रहा है कि क्या केवल ऐसा ही संभव है। इसलिए मारक की जब जब बात आती है, ये भी ख्याल में रखना कि ऐसा कहा है कि ये भी दशाएं नहीं आई तो क्या होगा, तो पाप ग्रह के दशा में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कभी कभी शुभ ग्रह के भी दशा में होगा, क्योंकि शुभ ग्रह के यानी वो नैसर्गिक शुभ की बात कर रहे हैं। शुभ ग्रह की दशा में क्या होगा भाई, वो यदि इतने पीड़ा में है और बोल रहा मुझे भगवान मुक्ति करा दे, मैं परेशान हो गया, तो उस वक्त उसके लिए वो शुभ होगा। इसलिए शुभ के दशा में भी मृत्यु हो सकती है। ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि केवल क्रूर ग्रहों के दशाओं में मृत्यु होगी या केवल मारकों के दशा, केवल दशा में नहीं होती, उसको अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा का सहारा लगता है। और वो जिस समय का हम विचार कर रहे हैं वहाँ पे जो भी दशा आती है ये 6 स्तरों में की, उससे ज़्यादा देखिए। वो यदि अच्छे है तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, यानी जिसको हम तात्कालिक शुभ ग्रह बोलते हैं। यदि वो तात्कालिक अशुभ ग्रह है तो यहाँ कुछ न कुछ तकलीफ होने वाली है। इस ढंग से हम देखेंगे तो हमको ये विंशोत्तरी दशा का मैं भी जो प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, इसका ये सफल हो जाएगा ऐसा मैं समझता हूँ। अगले संभाषण में हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं। मैं हो सकता कि मारक के बारे में और भी कुछ बोलूँ या और भी कुछ राजयोग आते हैं, कभी कुछ आता है उसके बारे में बोलूँगा। ये कब तक ये श्रृंखला चलेगी ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है मैं उत्स्फूर्त बोलता हूँ। मैं कोई एक किताब लेके उसके एक ऐसा करने की मुझे आदत नहीं है। वो वेबिनार वगैरह कभी करता हूँ तो वो मैं मेरे खुद के लिखे हुए ग्रंथों पे करता हूँ, इस पे नहीं। वहाँ पर मैं कई बार श्लोक देके फिर उसकी ही बात करता हूँ। ये श्लोक तो आपको ऐसे बता दिए कि आपको समझ जाए। लघु पाराशरी में भी मिलेंगे, वो बृहत पाराशरी में भी रहेंगे, आप चिंता न कीजिए। लघु पाराशरी बृहत पाराशरी कोई अलग नहीं है। लघु का अर्थ ही इसका कुछ छोटा भाग लिया है, जिससे कुछ चीज़ें, उसको उड़ीदा प्रदीप भी बोलते हैं। उड़ू का मतलब ही नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्र दशाओं के बारे में बात चल रही है। उसमें भी विंशोत्तरी मुख्या मता ऐसा पाराशर जी ने बोलने से ये विंशोत्तरी के बारे में ज़्यादा है, इसीलिए हम इस पर बोलते हैं। ऐसी दशाएं 42 प्रकार की है और जैमिनी वगैरह की मिली तो 52-50 के ऊपर हो जाएगी। परंतु मैं मुख्य दशा के बारे में बात, मैं खुद भी उसका प्रयोग करता हूँ। तो मित्र हो, 20 मिनट होते आए मेरा मैंने खुद पे जो बंधन डाल लिया है कि 20 मिनट के ऊपर नहीं बोलना, तो उसका समय हो रहा है और थोड़ा शायद वक्त ज़्यादा भी हो गया होगा। पर मैंने मारक का आपको मुझसे जितना हो सका वो पूरा समझा दिया कि मारक दशा है वो बुरी जाएगी ऐसा नहीं। वो अलग अलग जगह अलग ढंग से, अष्टम भाव में होगा तो हो सकता वसीयत भी मिलेगी आपको, है ना। बहुत दिन से अटकी हुई वसीयत मिल सकती है, नष्ट धन भी मिल सकता है। इसलिए अष्टम से कोई मरेगा ऐसा जरूरी नहीं, या 12वें से ऐसे ही होगा। आप परदेश भी जा सकते हैं,
इसे समझने की कोशिश कीजिए कृपया। और मुझे यकीन है कि आप लोग इस शास्त्र में काफ़ी प्रगति करोगे। इसी प्रकार से विचार करते जाइए। कोई यदि श्लोक भी कहा है हमारे महान ऋषियों ने, तो उसका कारण ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसका आधार क्या है। आधार हमको मिल गया तो हमको फिर वो कहीं पर भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मित्र हो, अब मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रजनी। नमस्कार।